श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, आज के पूर्व दिवस पर जो प्रसंग था उसमें भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है या उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। और आगे ये भी कहते हैं, इनके एक परम बलधारी, तेते उबर सुभट सोई भारी। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि इस कामदेव, जो कामदेव की सेना प्रभु को चारों ओर से घेरी, दूत जाकर बताया कि अकेले नहीं है, साथ में उनके अनुज, उनके भाई लक्ष्मण हैं, तो वहीं डेरा डाल दिए। तो वही बता रहे हैं कि कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, इनके एक परम बल नारी, ते उबर सुभट सोई भारी। जो उससे बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तो आगे प्रभु बताते हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। भाई, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है और काम को केवल स्त्री का बल, तथा क्रोध को कठोर वचनों का बल है। क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्जामी। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत अर्थात तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। और यह सब बातें कहकर कामिन कई दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। इन वचनों को कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता को दिखलाया, यानी कामी लोगों की बेबसी को दिखाया, और धीर पुरुषों के मन में, यानी विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। तो क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया। तो क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, यहां बता रहे हैं कि क्रोध
काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। सुनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता, यानी माया में वह नहीं फंसता। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी आगे कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। और क्या? सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हरि का भजन ही सत्य है। सत हरि भजन, हरि का भजन ही सत्य है। और जगत सब सपना, सारा जगत तो स्वप्न है, यानी स्वप्न की भांति झूठा है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। यहां जो कहा गुणातीत सचराचर स्वामी, तो जो त्रिगुण से परे सचराचर के भीतर और बाहर व्याप्त है, उसमें अज्ञान कैसे संभव है? तब ऐसा रुदन आदि क्यों करते हैं? तो उसी का समाधान करते हैं कि कामिन कै दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न यह उठता है कि जिसे इतना दिव्य ज्ञान है कि काम, क्रोध और लोभ को शत्रु समझता है, उनके बलाबल को जानता है, उसे विरह से विकलता कैसी? जब वो ये सब चीजें जानता है तो फिर वह विरह से कैसे विकल? तो इस पर भूतभावन महादेव जी कहते हैं, वस्तुतः प्रभु को विरह नहीं है, प्रभु तो गुणातीत है, परंतु चराचर के स्वामी है, अंतर्यामी है। यह सब लोक शिक्षा के लिए चरित्र करते हैं, यह सारा चरित्र लोक शिक्षा के लिए कर रहे हैं। पहले कामियों की दीनता को दिखाया, कामिन कै दीनता दिखाई, तत्पश्चात धीरन के मन बिरति दृढ़ाई, तत्पश्चात धीर पुरुषों के हृदय में वैराग्य दृढ़ करने के लिए उपदेश देते हैं। कामिन कै दीनता दिखाई, तो कि देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और विरह विकल बलहीन मोहि, जाने से निपट अकेल। तो यह अपने द्वारा कामियों की दीनता या कामियों की दीन दशा को दिखाए, उनकी बेबसी को दिखाई, और धीरों के मनों में वैराग्य को दृढ़ किया। भाई विरही बनकर दोनों ही बातें दिखाई। देख न मोह धीर मन जाका, जो कहा कि देख न मोह धीर मन जाका, और रही धीर तिन्ह कय जगली का। तो यह जो पूर्ण वचन का संहार किया प्रभु ने, यह धीर जनों में वैराग्य को दृढ़ करने वाला है। कहने का भाव कि जो कामी होते हैं उन्हें उसी तरह क्लेश होते हैं। जब परात्पर ब्रह्म को भी संसार में इस प्रकार संकट सहना पड़े, जो परात्पर ब्रह्म है, उस परात्पर ब्रह्म को भी इस संसार में इस तरह का संकट सहना पड़े,
तब हमको तो संसार के सारे पदार्थ असार जानकर छोड़ ही देने चाहिए, इनमें कभी आसक्ति न होने दे। भागवत स्कंध 9 अध्याय 10 श्लोक 11 में भी यही भाव है। भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्त स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयंश्चार, अर्थात स्त्री का संग करने वालों को ऐसा दुख होता है। यह जगत को दिखाने के लिए भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी प्रिय के विरह से विलाप करते हुए अदीनों की भांति भाई के साथ सीता की खोज में वन वन घूम रहे हैं। दोहावली में क्या लिखते हैं बाबा जी? जन्म पत्रिका बरति कय देखहु मनहि विचार, दारुण बैरी मी चुके बीच विराजति नारी। अर्थात जन्म कुंडली का व्यवहार करके मन में विचार कर देखो कि स्त्री का स्थान 7वां यानी दारुण शत्रु और मृत्यु के स्थानों के बीच में है। अर्थात कठिन शत्रुता और मृत्यु दोनों इसके द्वारा होते हैं। भागवत में ही उल्लेख है कि भगवान आत्मा राम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं, वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं। तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता को, कामियों की बेबसी को, स्त्री पर वशता और स्त्रियों की कुटिलता को दिखाते हुए एक खेल रचा, एक लीला रची। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे ही सकल राम की दाया। बुद्धवान भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि श्री राम जी की कृपा कटाक्ष से क्रोध आदि सब छूट जाते हैं। तब फिर भला प्रभु श्री राम को काम क्रोध आदि विकार कैसे छू सकते हैं? जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। यहां तक कहा कि जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। श्री राम जी की दया से छूटते हैं, तो अब प्रश्न हुआ कि दया कैसे हो? भाई श्री राम जी की दया से छूटते हैं, तो अब प्रश्न हुआ कि दया कैसे हो? तो उसका उत्तर उनकी भक्ति करने से, प्रभु की भक्ति करने से। कहो सो भगत करहु जे हिदाया। और फिर जैसे उल्लेख है कि भक्ति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदाय बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। यह रहस्य रघुनाथ कर वेद न जानिय कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। वही किष्किंधा कांड में कि अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दाया। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। लोभ पास जेहि गर न बधाया, सुनर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तो काम की सेना की बात किया। अब यहां काम की सेना कैसी है? काम की सेना 5 विषय युक्त है। 5 विषय कौन कौन से? रूप विषय, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इन 5 विषय युक्त है काम की सेना। जैसे रूप विषय
कि देख न मोह धीर मन चाका। और रस दुंदुभी झरना, झरना में जल होता है और जल बिनु रस की होई संसारा। और गंध विषय कि विविध भांति फूले तरुनाना। और शब्द विषय कि कुजत पिक मानहु गज माते। और वही काम की पांचवी स्पर्श विषय कि त्रिविधि बयारी बसी थी आई। और परस की होई विहीन समीरा। तो पंच विषय युक्त होने से जो उसे देखते हैं वे विषयी हो जाते हैं। सुनर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सुनट अनुकूला। भाई जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर दे उसका काम क्रोध लोभ मद माया सब छूट जाए। तब उन पर काम क्रोध आदि का क्या बल चलेगा, काम क्रोध क्या कर सकेगा। भाई ऐन्द्रजालिक नट जब अपना प्रपंच फैलाता है तब सभी उसके चक्कर में आ जाते हैं, पर नट का सेवक चक्कर में नहीं आता, उसमें नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वह नट का कृपा पात्र है। ठीक उसी प्रकार जिस पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की कृपा होती है वह माया जाल के तत्व को समझता है, उसके चक्कर में नहीं आता। भाई उदाहरण के रूप में शिव जी अपना अनुभव कहते हैं। बुधावन शिव शंकर जी अपना अनुभव कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। उदावन शिव जी मां उमा जी से कहते हैं कि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता, स्वयं अपना अनुभव कहता हूं कि यह जगत जाल मुझे स्वप्न सा प्रतीत होता है। और स्वप्न की प्रतीति मात्र होती है पर उसमें वास्तविकता कुछ नहीं होती, उसमें कोई वास्तविकता नहीं होती। इसी तरह इसी भांति मुझे जगत की प्रतीति मात्र होती है, उसकी वास्तविकता पर मुझे विश्वास कभी नहीं होता। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। और कहते क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना क्या कि सत हरि भजनु जगत सब सपना। भाई पहले रामचरित को इंद्रजाल के समान कहे, इंद्रजाल झूठा होता है, इससे रामचरित में मिथ्यात्व की शंका हुई, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं सत हरि भजन। और जगत सब सपना, जगत स्वप्नवत झूठा है पर सत्य सा मालूम होता है तो जगत स्वप्नवत झूठा किंतु वह सत्य सा मालूम होता है। हरि भजन सत्य है, इसलिए झूठ को त्याग कर सत्य को ग्रहण करो, यह प्रभु का उपदेश है। भाई इंद्रजाल झूठा होता है पर जहां वह होता है वह जगह तो सत्य है, और यहां इंद्रजाल सत्य है, यह संसार झूठा है। और कहते हैं अनुभव, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कहने का भाव कि और महात्माओं का चाहे और अनुभव हो। भाई और जो महात्मा हैं उनका अनुभव चाहे कुछ और हो, जैसे किसी किसी का मत है कि जगत सत्य है, कि को कह सत्य झूठ कह को जुगल प्रबल करिमाने। तो ये कर्म उपासना देश में सत्य है, कर्म उपासना देश में सत्य है। इसी से याज्ञवल्क और भुसुंडी जी द्वारा यह न कहलाया भाई ज्ञान में असत्य है, इसी से शिव उमा संवाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां रखा। हरि भजन से स्वप्न का नाश है, जैसे कि जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। और यहां भूतभावन भगवान शिव शंकर जी उमा का संबोधन करते हैं, तो उमा संबोधन करने का भाव इसी लीला को देखकर सती जी को मोह हुआ था,
खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। इसलिए इस प्रकरण में भूत भावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती को उमा संबोधन करते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, राम उमा सब अंतर्यामी। उमा कहाँ हुए अनुभव, अर्थात जहां से सीता जी को खोजना प्रारंभ हुआ वहां से उमा को ही बराबर संबोधित किया भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने। और आश्रम देख जानकी हीना से इस कांड की समाप्ति तक यही संबोधन मिलेगा। जब मारीच को मारकर वापस आते हैं और देखते हैं कि आश्रम देख जानकी हीना, आश्रम में तो जानकी जी है ही नहीं है, वहां से लेकर और अरण्य कांड की समाप्ति तक यही उमा संबोधन भूत भावन भगवान शिव शंकर जी करते हैं। और कहते क्या है, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन सत्य है, इसमें चित्त देना चाहिए। और जो विरहादि जगत व्यवहार प्रभु कर रहे हैं वे सब स्वप्न रूप है, उन पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम ही भजिए तर्क सब त्यागी, सारे तर्क को त्याग कर प्रभु श्री राम को भजिए। और कामिन कै दीनता दिखाई, अब ये लीला कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। अर्थात जो स्त्री के विश्वासी हैं उनके लिए यह उपदेश है कि कामवश स्त्री का विश्वास न करो, नहीं तो जैसे मुझे दुख हुआ वैसे ही असह दुख तुमको भी होगा। फिर यह भी उपदेश कि स्त्री निरंतर साथ रहे, यदि बिछुड़ जाए तो उसके मिलने का अभंग उपाय करना चाहिए। धीरन के मन विरत दृढ़ाई, अर्थात जो स्त्री के चितवन रूपी बाण से अधीर नहीं होते, स्त्री के चितवन रूपी बाण से अधीर नहीं होते, उनको उपदेश किए कि सदैव निशोत यानी असंग रहना ही कर्तव्य है, क्योंकि संग में असह दुख होता है। तो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। फिर प्रभु पंपा नाम के सुंदर और गहरे सरोवर यानी तालाब के तट पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। उसका जल, पंपा सरोवर का जल संत के हृदय जैसा निर्मल है। उसमें मन को हरने वाले 4 सुंदर घाट बांधे गए हैं। बांधे घाट मनोहर चारी। उस सरोवर में मन को हरने वाले 4 सुंदर घाट बांधे गए। और जह तह पिए ही विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। अनेक प्रकार के अनेक पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, और वे ऐसे मालूम होते हैं कि मानो जन उदार गृह जाचक भीरा, मानो उदार दाता के घर भिक्षुओं की भीड़ लगी हो। अपुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई अमर, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। भाई घनी पुरैन की आड़ में जल का शीघ्र पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके होने से निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता, भाषित नहीं होता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माई, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाई। सब मछलियां अत्यंत गहरे जल में एक रस सदा सुखी, एक समान सदा सुखी रहती है, जैसे धर्मात्मा पुरुषों के दिन सुख सहित बीतते हैं। तो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। पुण्य प्रभु गए और कहते हैं कि सुभग गंभीरा, अर्थात वह
सरोवर तालाब ऐसा स्वच्छ और गहरा तथा जल के गुणों से पूर्ण, मानो स्वच्छ शीतल जल का समुद्र हो। और सुभग गंभीरा, सुभग से ये बता रहे हैं कि वह कमल, केसर, वृक्ष, लता, हंस, चक्रवाक आदि अपने ऐश्वर्य से पूर्ण था, जिससे अत्यंत शोभायमान, लाल कमलों से लाल, श्वेत कमलों से श्वेत, कमलों से श्वेत और नील कमलों से नील वर्ण का दिखाई पड़ता है। और किस तरह संत हृदय जस निर्मल बारी, संतों का हृदय निर्मल जल से भी अधिक निर्मल होता है, इसलिए कहा संत हृदय जस निर्मल बारी। और निर्मल से यह बता रहे हैं, यह जन्माए कि काई आदि उसमें कुछ नहीं है, और हृदय का मल विषय है। वो सरोवर की बात की, अब यहां हृदय का मल क्या है? हृदय का मल विषय है, और विषय को काई कहा ही है। काई विषय मुकुर मन लागी। और फिर जल का मल सम्मुख भेद सिवार है, और हृदय को मलिन करने वाली विषय कथा है। भाई संत न विषय सेवन करें और न विषय की कथा सुने, पंच विषय की बात की। सम्मुख भेद सिवार समाना, इहा न विषय कथा रसनाना। तो फिर निर्मल का भाव कि अगाध होने पर भी नीचे भी मल नहीं, गंदगी नहीं है, नीचे की भूमि स्वच्छ दिखाई पड़ती। जैसे संत का हृदय भीतर से छल कपट रहित होता है, तो जनु उदार गृह जाचक भीरा। भाई जैसे उदार दानी के घर सभी मांगने वाले पाते हैं, वैसे ही यहां सभी जीवों के जल पाने का सुपास है। कोई विमुख नहीं जाता, कोई वापस नहीं होता। इससे यह बता रहे हैं कि पशु पक्षी सभी यहां रहते हैं। तो पुरैन सघन ओट जल बेगिन पाई अमर, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। भाई जल को निर्गुण ब्रह्म समान कहे, और आगे सगुण होना कहते हैं कि विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। भाई जैसे निर्गुण ब्रह्म, इस कथन का भाव यहां पर कि सगुण ब्रह्म माया की आड़ में दिख पड़ता है और निर्गुण नहीं दिख पड़ता, निर्गुण नहीं दिख पड़ता। जैसे जल निराकार है, और जब जल का गुण कमल प्रकट हुआ, तब पक्षी उसे देखकर बोलते हैं और सुखी होते हैं, भ्रमर रस का पान करते हैं। ठीक वैसे ही निर्गुण ब्रह्म जब सगुण हुआ, तब वेद और मुनिजन गुणगान करते हैं, भृत्य छवि मकरंद का पान करते हैं। जिस तरह पुरैन का एक ही पर्त, एक दो पत्ते ही हटाने से जल्दी पड़ता है, ठीक वैसे ही अपने हृदय से माया का आवरण हटाने से ब्रह्म का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, वो दिख पड़ेगा। संसार भर की माया को हटाने की जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने ही हृदय की माया को हटाना है। जिस तालाब में पुरैन हो, उसका जल बड़ा ही स्वादिष्ट, ठंडा और गुणकारक होता है। अब पुरैन की स्थिति जल की सत्ता से है। यदि जल की सत्ता ना होती तो पुरैन हो ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही माया भी ब्रह्म की सत्ता से है, और पंच इंद्रिय ही पर्दा है। इनको हटाने से हमें जगत न दिख पड़ेगा, जो हमारी दृष्टि में पहले आया है, किंतु फिर जो ब्रह्म जल ही देख पड़ेगा। माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। भाई बुद्धि के सामने माया का पटल आ जाने से, बुद्धि के सामने माया का पटल आ जाने से निर्गुण ब्रह्म का अनुभव में आना सहज नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार होने के लिए माया का पटल हटाना ही होगा।
जैसे पुरैन कमल की उत्पत्ति और वृद्धि जल में ही होती है और उन्हीं से जल आच्छादित हो जाता है, ठीक वैसे ही माया ब्रह्म के आश्रित होने पर भी ब्रह्म को आच्छादित सी करती है। जैसे नेत्र में उत्पन्न होने वाला पटल नेत्र को ढक लेता है, जैसे पुरैन को हाथ से हटाने पर जल की प्राप्ति, वैसे ही माया अज्ञानावरण को श्री सदगुरु रूपी कृपा रूपी कर से हटाने पर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। जैसे पुरैन को हाथ से हटाने पर जल की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह माया अज्ञान आवरण को श्री सदगुरु कृपा रूपी हाथ से कर से हटाने पर ब्रह्म साक्षात्कार होगा। जिसको यह ज्ञान नहीं कि पुरैन के नीचे सुंदर जल है, वह पुरैन को हटाने ही क्यों लगे, क्यों हटाए? इसलिए उसे सदगुरु रूपी मर्मी सज्जन की आवश्यकता है। जैसे पुरैन के हटाने से जल प्रत्यक्ष हो जाता है, वैसे ही नानात्व दृष्टि के हटाने से जगत ब्रह्म के शरीर रूप में दिखलाई पड़ता है। तब सर्वम खल विदम ब्रह्म, अर्थात यह सब जगत निश्चय ही ब्रह्म है, यह सगुण का देखना होता है। फिर ब्रह्म सर्व जगत का आधार हुआ, ब्रह्म सर्व जगत का आधार होता हुआ भी इन सबसे निर्लिप्त है, और ऐसा निश्चय होना निर्गुण ब्रह्म का देखना है। हो ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति साव। और गीता में कहा कि मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितः। अर्थात मुझ अव्यक्त मूर्ति ब्रह्म से यह सब जगत व्याप्त है, मैं सर्वत्र व्यापक हूं, सब भूत मुझ में स्थित है, मेरे आधार से ही उनकी स्थिति है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, उनसे निर्लिप्त हूं। इसलिए भगवान का सर्वाधार होना सगुणत्व और सबसे निर्लिप्त रहना उनका निर्गुणत्व है। तो कहा पुरैन सघन, भाई तालाब में तमाम पुरैन छाए हुए हैं, देखने वाले को कहीं जल का दर्शन नहीं होता, केवल पुरैन ही पुरैन दृष्टिगोचर होती, दिखाई ही देती है। अब विचार से पता चलता है कि पुरैन का आधार जल है, अब पुरैन के आवरण के कारण जल दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं तो अगाध जल से लबालब तालाब भरा पड़ा है, किंतु पुरैन से ढका हुआ है। इसी भांति यह मांस चर्ममय चक्षु भगवान के पर रूप यानी निर्गुण रूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसका अनुभव तो स्वाध्याय और योग रूपी नेत्रों द्वारा ही हो सकता है। यहां धर्मशीलों के दिनों से मछलियों के सुख की उपमा दी, और किष्किंधा कांड में कहा कि सुखी मीन जे नीर गाधा जिमि हरि शरण नए कहु बाधा। इससे यह जन्माए कि यहां बाधा है, भाई धर्मशीलों के दिन सुख से जाहि और बीत जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाता है, तब वे मर्त्यलोक में पुनः पड़ते हैं, और हरि शरण में कोई बाधा नहीं, न मे भक्ता प्रणश्यति। असुखी मीन सब, भाई इसी से धर्मशीलन बहुवचन दिए, इसीलिए धर्मशीलन है। सब प्रकार के धर्मात्मा सब मीन है, और धर्म का फल सुख है। धर्म और हरिशरण जल है। अति अगाध का भाव कि धर्म अत्यंत भी हो तो भी काल पाकर क्षीण होता है, और हरि भक्ति थोड़ी भी हो तो उसका नाश नहीं। इसी से धर्म करके भी भक्ति मांगनी चाहिए। तो भक्तजन अब इसके आगे कि
बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल को कोट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। तो अब आगे जो ये बताया कि घनी पुरैनो यानी कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, उस लबालब भरे हुए जल में आगे बताते हैं उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। और अन्य बातें क्या बताए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।